अभी जस्टिस की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है। एक तो इंडिया कनाडा रिलेशंस है और मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है और आजकल मतलब जबकि ये सब चल रहा था और तो कल परसों मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ उसका जो काफ़ी पॉलिटिशियंस है, अब ऑलमोस्ट 4 डेकेड हो गए, 40 साल हो ऑलमोस्ट हो गए, किसी को अभी तक जस्टिस नहीं मिली। जो इतने मतलब दिल्ली में, सारे इंडिया में और पर्टिकुलरली दिल्ली पंजाब में जो कत्लेआम हुआ, कल परसों कोर्ट ने सज्जन कुमार जो वन ऑफ द मेन एक्यूज था उसको एक्विट कर दिया, मतलब उसको रिहा कर दिया। और कभी आई थिंक जेल में तो उसने टाइम स्पेंड किया नहीं होगा। तो हमें 40 साल हो गए जो जेनोसाइड हुआ सिखों के साथ, पंजाबी के साथ, उसकी इंसाफ तो क्या मतलब मिल उम्मीद ही छोड़ो। इंडियन जुडिशरी, इंडियन पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हैं, जुडिशरी इंडियन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इतना ख़राब है कि मतलब वो तो छोड़ ही दो। और ये सिर्फ सिखों के साथ नहीं होता कि सिर्फ सिखों को जस्टिस नहीं मिली, सब कम्युनिटीज़ के साथ होता है, हिंदूज़ के साथ होता है जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसके साथ भी ये सिस्टम ही इतना ख़राब है कि कितने कितने साल केस पड़े रहते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हाँ क्यों ये कुछ जो लोग हैं जो अपना सेपरेट होमलैंड क्यों डिमांड कर रहे हैं। और इससे मैं एग्री नहीं करता। मैं पहली बात ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, मैं खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हूँ। और आप जो इंडियन नेशनलिस्ट सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ 99.9% सिख खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर आप 10, 100, 1000 भी देख लो ऐसे टीवी पर, तो वो 0.1% भी उनका टोटल नहीं होता, क्योंकि 30 मिलियन ऑलमोस्ट सिख हैं अब दुनिया में। और वो है ऑफिशियली जो सिख लिखते हैं अपने रिलीजन को, 3 करोड़ हैं। सिर्फ ऑफिशियल फिगर है वो दुनिया में इस वक्त। और उनमें जो सिंधीज़ हैं, जो जैसे हिंदू पंजाबीज़ हैं, जो भी मतलब सब वो भी सिख हैं। सिख होता है जो कोई गुरुद्वारे जाता है, गुरु नानक देव जी को, गुरबानी को मानता है, वो सब भी सिख ही हैं। लेकिन वो लिखते नहीं। तो एक्चुअल फिगर्स बहुत ये 3 करोड़ फिगर से काफ़ी हाई है, क्योंकि इसमें सिंधीज़ नहीं आते, हिंदू पंजाबीज़ नहीं आते, और भी बहुत दुनिया में लोग जो गुरुओं को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। और यहाँ जैसे अमेरिका में भी हम रहते हैं, काफ़ी जगह हम जाते हैं, तो सिख से ज़्यादा नॉन सिक्स जो सेंसस पे सिख नहीं लिखेंगे वो ही होते हैं गुरुद्वाराज में, ज़्यादातर इधर अमेरिका में भी। तो सॉरी मैं थोड़ा पॉइंट भूल गया। कहने का मतलब ये है कि जो जो कुछ गलत होता है उसका तो इंसाफ किसी को मिलता नहीं इंडिया में। और ऊपर से जो आप इंडियन नेशनलिस्ट हो तो आप सर्टिफिकेट देने लग पाते हो, अभी ये टेररिस्ट है, ये है, ये बंदा गलत है। मतलब इंसाफ की बात या कोई जो असली इश्यूज़ है उसकी बात कोई करता ही नहीं है। और बस एक दूसरे को सब ब्लेम कर रहे हैं, तुम ये हो, तुम ये हो। तो मतलब चलता आ रहा है, ऐसे चलेगा भी। लेकिन हाँ फ़िक्र तो होती है, क्योंकि हम भी इंडियन हैं भाई, हम भी वहाँ के पले बढ़े हैं। हाँ वेस्ट में माइग्रेट हुए थे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ के लिए। लेकिन जो मतलब अंदर से तो बदलेंगे नहीं। अब मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जब हम छोटे थे इंडिया में सब कोई ऐसी कोई बातें ही नहीं होती थी, सब एक दूसरे का सेम ही मानते थे। स्पेशली हिंदू पंजाबीज़, हिंदू एंड सिख पंजाबीज़। और अब भी जैसे बाहरले देशों में आके हम मुसलमान पंजाबीज़ से भी बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमें तो कुछ नहीं लगता अभी। हाँ हम तो बस सबको एक इंसानियत की आँख से देखते हैं कि हाँ जैसे मतलब जैसे हमें सिखाया गया है, जैसे गुरबानी में भी लिखा है, सी द होल ह्यूमन रेस एज वन, मानस के जात सब। सो तो हाँ ये सब इश्यूज़ हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल पंजाबीज़ पर्टिकुलरली सिक्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, कि मुझे लगता है एक तो जो मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग मैन इमेज थी, ये पहली बार तब टूटी जब फार्मर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले कोई मोदी को चैलेंज कर ही नहीं पाया था।
और जब पहली बार पंजाबीज़ मतलब सिर्फ पंजाबीज़ नहीं थे उसको बोलने के लिए, बल्कि विजिबल फेस थे सिख पंजाबी फार्मर्स, लेकिन यूपी के भी थे, राजस्थान के भी थे, हरियाणा के, सबके मतलब एक्चुअल लिजिट फार्मर प्रोटेस्ट था। हाँ, ये एक बात सही है कि गवर्नमेंट ने उसको एंगल देने की कोशिश की, और उसको खालिस्तानी प्रोटेस्ट का एंगल देने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, और एंड में थोड़े बहुत खालिस्तानी उसको उसमें शायद आ भी गए थे, थोड़ा बहुत एडवांटेज। और ऐसे जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ऐसे होता है काफ़ी डिफरेंट पार्टीज़ अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे खालिस्तानीज़ भी एक थोड़े बहुत ने इन्फिल्ट्रेट किया था, और काफ़ी पॉलिटिशियंस ने भी कोशिश की थी हम वहाँ जाकर स्पीचेस करें, अपना वोट बैंक को बढ़ाएं, लेकिन अच्छा किया था उस समय जो फार्मर लीडर्स ने, जो बंद कर दिया था, मतलब भी कोई स्पीचेस नहीं देगा कोई पॉलिटिशियन स्टेज से। तो 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 इंडियन नेशनलिस्ट, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एज ए सिख। हाँ, मैं पगड़ी नहीं पहनता, लेकिन मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं पंजाबी सिख हूँ, मैं इंडियन अमेरिकन हूँ। ओके, पहले मैं थोड़ी आपको अपने बारे में बता दूँ। जो मुझे नहीं लगता, अगर आप सच में मानते हैं कि जैसे सिक्स खालिस्तानीज होते हैं, कि आप बस अपनी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उनकी हर बात ब्लाइंडली मानते हैं, कि बस मतलब कोई आपका कोई और मोटिव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए सिख, 99% सिक्स खालिस्तानीज ये इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये मूवमेंट डेड है। ये मूवमेंट डेड, मतलब 99% डेड, 99.9% डेड थी फार्मर प्रोटेस्ट के बाद। मोदी गवर्नमेंट ने सिखों को, जो फार्मर्स थे, बिना वजह से उनको खालिस्तानी बुला के, अब ये पूरी दुनिया में, अब जो आजकल इंडिया कनाडा में हो रहा है, पूरी दुनिया में आजकल पूछ रहे हैं, मतलब ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। तो ये मूवमेंट कोई सिख या कोई पंजाबियों हमने रिवाइव नहीं की, हम तो इसको सपोर्ट भी नहीं करते। हम तो आम लोग हैं, जैसे आप आम लोग हों, पंजाबी हिंदूज़, पंजाबी सिख्स, इतना स्ट्रॉन्ग भाईचारा है ना। जब ये खालिस्तानीज़ और इंडियन गवर्नमेंट की लड़ाई भी हो रही थी ना, पुलिस 80s 90s में, तब भी पंजाब में कोई ऐसे दंगे नहीं होते थे। इतना स्ट्रॉन्ग है पंजाब का भाईचारा, और इतना मतलब जो प्यार है हिंदुओं और पंजाब सिखों में, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने पहले बोला, हम कोई डिफरेंस हमें तो लगता ही नहीं है, ना ही शुरू से लगा था। और हाँ, आजकल ये चीज़ें होने लगी हैं। तो मैं पहली बात तो ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये मोदी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इस मूवमेंट को दोबारा रिवाइव किया। पहले जब 80s में थी, तब ये खालिस्तानी मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने इंडिया में शुरू की थी अपने वोट बैंक के लिए। बाद में भिंडरवाले उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, और जो कई खालिस्तानी ग्रुप्स भी थे, जैसे बब्बर खालसा वगैरह, और भी कई ग्रुप्स थे, वो भी इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, और उन्होंने क्राइम भी किए। उन्होंने जो और इस बात ये भी बात हमें करनी चाहिए, हमें सिखों को, कि जो खालिस्तानी ग्रुप्स थे, उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा, उन्होंने मतलब क्राइम्स किए, लूटा, या क्या उसको एक्सटोर्शन की। तो वो जो आजकल कनाडा में भी खालिस्तानीज़ हैं, उनमें भी, हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि सब कोई जेन्युइन नहीं है, कि मतलब उनमें जेन्युइन भी हो गए जो चाहते हैं, जो एक्चुअली सिर्फ सेपरेट होमलैंड चाहते हैं, और होंगे। लेकिन काफ़ी सारे खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं, आज भी वो ऑर्गेनाइज क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपना घर चला रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। जैसे ये पन्नू हैं, गुरवंत पन्नू, ऐसे कैसे हैं, वो सिर्फ अपनी मतलब दुकानें चला रहे हैं। उनके लिए एक ये बिज़नेस है, उनको पता है ये पाइप ड्रीम है। ये कभी मतलब क्यों कोई क्या सिख आपको इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि हमारे गुरुओं ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो मतलब इतनी सैक्रिफाइसेस दी। मेरे खुद के नाना जी इंडियन आर्मी में थे 71, और एक और 70 कौन सा वॉर में 69 का 71 का शायद वॉर था, उन्होंने फ़ाइट भी किया। इंडियन आर्मी, इंडियन ही इज़
मतलब वेटरन है, अभी अब न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन ही इज़ अ इंडियन आर्मी वेटरन। सो एंड मोस्ट सिख फैमिलीज हैव इंडियन आर्मी वेटरन्स। जो ज़्यादातर सिख होते हैं, जैसे मेरी फैमिली है, उनके भी इंडियन आर्मी वेटरन्स होते हैं। तो हम क्या पागल हैं कि हमने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए 90% से ज़्यादा फांसियाँ, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, गुरुओं ने अपनी शहादतें दे दी। तो गुरुओं ने शहादतें देती। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे मेरे नाना जी वो इंडियन आर्मी में थे, तो वहाँ मतलब हम देश के लिए लड़े। तो एक छोटे से टुकड़े पंजाब, जो मॉडर्न डे पंजाब है, उसके लिए लड़े। हम पागल हैं भाई, हमारा सारा सारा इंडिया हमारा है। और जितना हक किसी और का है उतना ही सिखों का है इंडिया में। और मतलब कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा किसी से, क्योंकि सिखों जो डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइसेस दिए हैं सिखों ने, कोई और कम्युनिटी ने नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे पता है ये आपको अच्छी नहीं लगती है बातें सुननी, लेकिन ये फैक्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते, ये हिस्ट्री है। और तो क्या हम पागल हैं कि हम खालिस्तानी बन जाएंगे और छोटा सा टुकड़ा चाहेंगे, बल्कि जबकि हमारा देश, पूरा देश हमारा है। पूरे देश में हमारे गुरुद्वारे हैं, जो पटना साहिब जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ, वो बिहार में है। महाराष्ट्र में हमारा एक तख्त है, मतलब सारे इंडिया में है। तो खुद ही थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये सरकारों की होती हैं चाल, नहीं ये पॉलिटिक्स होती हैं। और आप सरकारों के पीछे लगकर अपना जो भाईचारा है, जो हम इंडियन, जो हम हिंदुस्तानी सारी दुनिया में रहते हैं, भारत के लोग, और तो ये इस सब को आप ख़राब कर रहे हो। हर कम्युनिटी को लेबल कर रहे हो, तू खालिस्तानी है, तू इस्लामिस्ट है, तू मतलब वुमेन है, दलित है, तू नीच जात का है। मतलब ये सब बंद करो यार। और बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, इसको अब कट ऑफ करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा, मैं मतलब कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, थोड़ा दिल से बोल रहा हूँ और हिंदी में बोल रहा हूँ, जो कि मेरी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो अगर कुछ गलत बोला गया या कुछ सही वर्ड नहीं निकला तो उसके लिए माफ़ी। इंटेंशन प्योर है।